ब्रेकअप से इंसान बहुत कुछ सीखता है। ये जो एक एज होती है टीनेजर्स की कि 16 साल से लेकर 25 साल तक की जो एक उम्र होती है, इसमें बहुत कुछ हम सीखते हैं। हमारा जो यूथ है, कोई भी हो, वो बहुत कुछ सीखते हैं इस उम्र के अंदर। समटाइम ऐसा होता है कि ब्रेकअप आने की वजह से जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक समझदारी आ जाती है। उन्हें खुद को पता रहता है कि अब हमें इसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम बच्चों को समझा रहे होते हैं किसी बात को लेकर कि बेटा आपको ऐसे नहीं करना है, आपको वैसे नहीं करना है, आपको उस रास्ते चलना है, आपको इस रास्ते को नहीं पकड़ना है, लेकिन क्या होता है ना कि वो उम्र ऐसी होती है, उसमें बच्चों का भी दोष नहीं होता है कि उनको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें, सारी समझदारी हमारे अंदर है, हम ही सब कुछ जानते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हमें बता रहे हैं या जो भी कोई अगर भाई बहन है, बड़े कोई भी XYZ, वो लोग जो बता रहे हैं वो जो है ओवर पॉसेसिवनेस की वजह से बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए बता रहे होते हैं क्योंकि उन्हें उस बच्चे से प्यार होता है। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी उसी पेन से गुजरे जिस पेन से हम लोग गुजरे, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसने कि इस प्यार के एहसास को जो फील ना किया हो, या इस जो ब्रेकअप होता है, दिल टूटना, इस दर्द से वो गुजरे ना हो। दिल किसी भी तरीके से टूटा हो, वो गुजरे ज़रूर होते हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि हमारा जो ये बच्चा है वो भी इसी दर्द से गुजरे, क्योंकि वो लोग उसको प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी तकलीफ में है। लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, वो उन्हें ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। हमारे जनरेशन गैप है बीच में, वो इसको एक जनरेशन गैप का नाम दे देते हैं, जो ऐसा नहीं होता है। वो जनरेशन गैप नहीं होते, वो एक बॉन्डिंग होती है, वो एक प्यार होता है, वो एक कंसर्न होता है जो हर पेरेंट्स को, हर बड़े भाई बहन हो गए, उन सबको होता है उस चीज़ के लिए कंसर्न, अपने छोटे भाई बहनों के लिए या बच्चों के लिए। लेकिन इससे क्या होता है कि जब ब्रेकअप हो जाता है लाइफ के अंदर, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जो एक बच्चा है वो खुद से ही वो ऑटोमेटिकली जो है बड़ा हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली समझदार हो जाता है। सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसकी 2 गुना और बढ़ जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब जो मेरे साथ घटा है, ये ऐसा क्यों घटा है, वो क्योंकि वो सोचने लग जाता है। बोलते हैं ना, कॉइन के सेकंड पार्ट भी होता है। कॉइन के 2 पार्ट होते हैं, हेड एंड टेल। उन्होंने सिर्फ एक ही पार्ट देखा है। ऐसे ही हमारी जो लाइफ है, लाइफ के भी ऐसे ही 2 पार्ट होते हैं। एक गुड फेस होता है और एक बैड फेस होता है। गुड फेस तो हम सभी को अच्छा लगता है, गुड फेस से कोई बाहर नहीं निकलना चाहता है। फैंटेसी की लाइफ सबको अच्छी लगती है, लेकिन जो एक बैड फेस होता है उससे हमको खुद ही बाहर निकलना पड़ता है। और वो चीज़ हमारे लाइफ में तब एंटर करती है जब हम खुद उस राह में चलते हैं, या हमारे को ब्रेकअप मिलता है, या हमारा ब्रेकअप हो जाता है किसी के साथ। ऑटोमेटिकली जो है जो बच्चे होते हैं वो समझदार हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए उनके अंदर समझदारी आ जाती है। उन्हें समझ आता है कि हमें अब क्या करना चाहिए। वो जो एक पेन होता है, पेन को फील कर पाते हैं। तो एक हिसाब से ब्रेकअप होना भी ज़रूरी है लाइफ को समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि समटाइम कुछ बच्चे होते हैं वो फैंटेसी लाइफ में घूम रहे होते हैं, फिल्मी दुनिया में घूम रहे होते हैं। उन्हें नहीं समझ आता है कि ज़िंदगी क्या है। लेकिन दिल का टूटना कई बार हमको ना निखार ले जाता है, हमारे अंदर निखार आ जाता है। उसकी वजह से हम अपने ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं, हम अपने जीवन के गोल्स पे ध्यान देने लग जाते हैं। हमें पता रहता है कि अब हमें क्या करना है लाइफ में। कई बार जो बच्चे खाली फिल्मी दुनिया की तरह फैंटेसी लाइफ में जो घूम रहे होते, सपनों की दुनिया में जो घूम रहे होते, उनकी आंखें खुल जाती हैं। उन्हें पता चलता है कि जीवन में क्या ज़रूरी है।
पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है, उन्हें ये भी पता रहता है। तो बोलते हैं ना कि कुछ गलत के पीछे कुछ हमारी ही भलाई छुपी होती है। तो ठीक है, बस इतना ध्यान देना बच्चों को भी, और उनके जो भी घर में बड़े हैं उनको एकदम रिएक्ट नहीं करना चाहिए बच्चों के इस कंडीशन में आकर के उनको एक तो उनका ब्रेकअप हो गया और दूसरा आप ताने मार मार के उनको आप मार ही डालो। तो इसमें ये होता है कि एक तरफ तो बच्चे का दिल टूट गया है, एक तरफ तो उसकी तो एक तरीके से दुनिया लुट गई है। और जब घर वाले लोग या कोई भी आसपास में, इवन इंक्लूडिंग उसका कोई भी फ्रेंड, अगर उसको गिल्टी फील कराएंगे बार बार कि तुम्हें समझदारी नहीं थी, तुम पागल थे, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं है, तुम तो हर किसी पे भरोसा कर लेते हो, इसलिए हर कोई इंसान आपको उल्लू बना के निकल लेता है। ये चीज़ नहीं करनी है किसी को भी, क्योंकि जिसका ब्रेकअप होता है, जिसका दिल टूटा होता है ना, देखा जाए तो उसका रीबर्थ होता है एक तरीके से, उसकी आत्मा का, उसके मन का। उसको संभालने की ज़रूरत होती है एक बच्चे की तरह, एक छोटे से बच्चे की तरह। गलती कर दी है, सही है, बट उसको गिल्टी फील नहीं कराना है। वो खुद से उभरने की कोशिश कर रहा, उसकी हेल्प करो उसमें, तो वो जल्दी उभरेगा। और जिसका ब्रेकअप हो, रोना बिल्कुल बंद कर दो, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पीछे। जो गया सो गया, जाने दो, क्योंकि वो डिज़र्व ही नहीं करता था आपको, वो इसलिए गया क्योंकि गॉड ने आपके लिए उससे भी बेटर ढूंढ के रखा है, इसलिए गॉड ने वो जगह खाली कर दी। बस ये सोचो, गॉड को थैंक्स बोलो और अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी को बूस्ट करो, आपकी जो नॉलेज है उसको बूस्ट करो, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं उस पर वर्क करो कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ के अंदर। जो गया जाने दो, उसको आप ऐसे बनो, आप ऐसे बन जाओ कि जो इंसान आपको छोड़ के गया है ना, वो पछताए अपने डिसीज़न के ऊपर कि मैंने ये क्या किया, मैंने एक हीरे को कांच समझ के उसको फेंक दिया। उसको इस हद तक आप सक्सेस हो जाओ। और जो भी कोई इस समय मुझे सुन रहा है या जिसका भी ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली किसी भी वजह से, अपने इस पेन से आप बिल्कुल बाहर निकल जाओ, गॉड को थैंक्स बोलो, क्योंकि अगर आपके साथ ये घटा है तो उसके पीछे कोई रीज़न है, वो इंसान सही नहीं था आपके लिए, इसलिए वो आपकी लाइफ से गया। और जो आपके लिए बना है वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा। वो कब आएगा वो गॉड को पता है, आपको नहीं, क्योंकि आप गॉड नहीं हैं, गॉड एक ही है। तो मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।